सत्ता चलाने का मौका मिला, वो सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी लोग थे। वो सभी लोग इस देश के गरीबों के विरोधी लोग थे। वो सभी लोग संविधान के विरोधी लोग थे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को लागू नहीं किया। लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस की हुकूमत रही मित्रों। लगभग 50 साल कांग्रेस के लोगों ने शासन किया और लगभग 26 साल बीजेपी एंड कंपनी के लोगों की सरकारें यहां रही हैं। इन दोनों सरकारों ने बाबा साहब के संविधान को लागू नहीं किया, और जब संविधान को लागू नहीं किया तो बीजेपी और कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण इस देश में जो अमीर था वो और अमीर होता चला गया, और जो गरीब था वो और गरीब होता चला गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यदि कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को लागू कर दिया होता, यदि कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने बाबा साहब के संविधान को लागू करके इस देश के गरीबों का मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित कर दिया होता, यदि कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने बाबा साहब के संविधान को लागू करके इस देश के गरीबों का हक और अधिकार दे दिया होता, तो फिर साहब कांशीराम साहब को बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। साहब कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी इसलिए बनाया कि हमारे बाप दादाओं ने जिस संविधान को बनाया, हमारे खून खानदान के लोगों ने जिस संविधान को बनाया, हमारे पूर्वजों ने जिस संविधान को बनाया, उस संविधान को बीजेपी और कांग्रेस के लोग लागू नहीं किए। और जब लागू नहीं किए तो साहब कांशीराम साहब ने बीएसपी बनाया। साहब ने सोचा था कि हम बहुजन समाज पार्टी बना रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को इस देश में इतना बड़ा वटवृक्ष बनाने का काम करेंगे कि देश और प्रदेश की हुकूमत अपने हाथों में लेने का काम करेंगे। और जब देश प्रदेश की सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी, बहुजन समाज पार्टी के हाथ में आ जाएगी, तो हम बाबा के बनाए गए संविधान को लागू कर देंगे। और जब संविधान लागू हो जाएगा तो इस देश का जो गरीब है, इस देश का जो शोषित है, इस देश का जो पिछड़ा है, सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। सब इस देश में जमीन के मालिक हो जाएंगे, सब इस देश में व्यापार के मालिक हो जाएंगे, सबको नौकरी रोजी रोजगार मिलने का काम करेगा मित्रों। ये साहब कांशीराम साहब ने सोचने का काम किया। और साहब कांशीराम साहब ने सिर्फ सोचने का काम नहीं किया, बल्कि हम सब लोगों को अपने जीते जी भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में, इधर हम लोग जो बैठे हैं, हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं। और बहुजन समाज पार्टी इस देश में जन्मे तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों के आदर्शों पर चल करके इस देश में समता मूलक समाज बनाना चाहती, इस देश में सामाजिक परिवर्तन करना चाहती है। और उन तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों में जिन लोगों ने हमारी आपकी बेहतरी भलाई तरक्की और विकास के लिए संघर्ष करने का काम किया, उन तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों में, चाहे महात्मा गौतम बुद्ध रहे हो, चाहे महात्मा ज्योतिबा फूले साहब रहे हो, चाहे माता सावित्रीबाई फूले रही हो, चाहे बहन फातिमा शेख रही हो, चाहे पूज्य भाई उस्मान शेख जी रहे हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज रहे हो, चाहे पेरियार रामास्वामी नायकर रहे हो, चाहे नारायणा गुरु रहे हो, चाहे संत कबीर रहे हो, चाहे संत रविदास रहे हो, चाहे संत चोखा मेला रहे हो, चाहे संत तुकाराम रहे हो, चाहे संत बिरसा मुंडा रहे हो, चाहे संत घीसादास घासीदास रहे हो, चाहे संत चरणदास रहे हो, चाहे संत गरीबदास रहे हो, चाहे संत शंभू ऋषि रहे हो, और चाहे पेरियार ललई सिंह यादव रहे हो, चाहे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा रहे हो, चाहे राम स्वरूप वर्मा रहे हो, और चाहे शिवदयाल चौरसिया रहे हो, चाहे सर छोटू राम जी रहे हो, और चाहे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर रहे हो, और चाहे मानवर मसीहा कांशीराम साहब रहे हो, इन तमाम संतों गुरुओं महापुरुषों ने अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे करके हमारी आपकी बेहतरी भलाई तरक्की और विकास के लिए संघर्ष करने का काम किया मित्रों।
हमारे इन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों में अगर हम विशेषकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में आपसे चर्चा करना शुरू करें, अगर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन दर्शन पर आपसे चर्चा करना शुरू करें, अगर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन संघर्षों को आपको बताना शुरू करें, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन संघर्षों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमारी आपकी बेहतरी, भलाई, तरक्की और विकास के लिए केवल अपना नहीं बल्कि अपने 4 बच्चों और अपनी धर्मपत्नी की भी जिंदगी कुर्बान करने का काम किया। मित्रों, इसलिए हम सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना इष्ट मानते हैं, इसलिए हम सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना देवता मानते हैं, इसलिए हम सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना भगवान मानते हैं, इसलिए हम सभी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपना मसीहा मानते हैं। और मैं तो कहता हूं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हम सबके भाग्य विधाता है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत, आडंबर, अंधविश्वास, ढोंग ढकोसला जैसे विषैले वृक्ष की जड़ को इतना झकझोरा इस विषैले वृक्ष की सिंचाई करने वाले लोग, उसकी सुरक्षा करने वाले लोग, उसकी वृद्धि करने वाले लोग हक्के बक्के रह गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस देश के सामंतवादियों ने, इस देश के मनुवादियों ने, इस देश के विरायतवादियों ने, इस देश के रूढ़वादियों ने, इस देश के सेठ, साहूकार, धन्य सेठों ने जिस दलित, शोषित, पिछड़े, अकलियत समाज के लोगों को अपनी प्रॉपर्टी बना के रखा था, अपनी जागीर बना के रखा था, अपना गुलाम बना के रखा था, अपना दास बना के रखा था, लाचार, बेबस, बेचारा, बेसहारा बना के रखा था, ऐसे दलित, शोषित, पिछड़े समाज को जिंदगी के विभिन्न क्षेत्रों में मान, सम्मान, स्वाभिमान भरी जिंदगी गुजर बसर करने का अगर किसी ने मौका दिलाया तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिलाया। मित्रों, किसी और ने नहीं दिलाया। इसलिए मैं कहता हूं कि काश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पैदा न होते तो हमारे जैसे अमरजीत गौतम को बोलने का मौका नहीं मिलता, न हमें बोलने का मौका मिलता और न ही आप सब लोगों को यहां कुर्सी पर बैठ करके सुनने का मौका मिलता। ये हमें जो मौका मिला है और आप सब लोगों को कुर्सी पर बैठ करके जो सुनने का मौका मिला है, ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्षों की बदौलत मिला है। मित्रों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जब संविधान बनाने का मौका मिला तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस संविधान में सारी व्यवस्था देने का काम किया। भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सारे नियम, कानून, कायदे लिख दिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मालूम था कि यह देश गुलाम है, इस देश पर अंग्रेजों की हुकूमत है। जिस दिन यह देश आजाद हो जाएगा, हमारे द्वारा बनाए गए संविधान को लागू कर दिया जाएगा, और जब संविधान लागू हो जाएगा, इस देश में जो दलित है, इस देश में जो गरीब है, जो शोषित है, जो पिछड़ा है, ये सभी लोग समाज की मुख्य धारा में और विकास के मुख्य धारा में जुड़ने का काम करेंगे। लेकिन मित्रों, दुर्भाग्य, आजादी के इन 76 सालों में जिन लोगों को इस देश की शासन